subscribe the channel. आनंद यादव यहाँ पर है कार्यकर्ता लोग थोड़ा अस्थायी रूप से उनको बोल दें तो छोड़ दें। अरविंद कुमार, अरविंद कुमार, पंकज पांडे, हमारे ग्राउंड के उस्ताद गुरुदीन साहब, जब घुसी मारेगा तभी चलना है उसको। चार चक्कर जाना है अभी, रेस का दूसरा चक्कर, रेस का दूसरा चक्कर है, रेस का दूसरा चक्कर। चलिए सब लोग ढक चलिए, ढक तीसरा चक्कर शुरू हो गया है रेस। चलिए चलिए जोर लगा के चलिए, जोर लगा के चौथा चक्कर, चौथा चक्कर स्टार्ट। अभी चौथा चक्कर स्टार्ट है, 3 चक्कर। चौथा को पकड़िएगा, चौथा, पांचवा, बस बंद करिए। सारे पत्रकार बंधु, मैं आप लोगों को भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मुझे एक दिन पहले मेरे बड़े भाई आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर सुनील पांडे जी ने कहा कि आपके क्षेत्र में मेरे द्वारा एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार दिनांक 10 फरवरी को बिहार के भभुआ जिला के श्रीरामपुर गांव में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन माननीय सुनील कुमार पांडे की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें प्रतियोगिता को संपन्न कराने हेतु संयोजक अजय यादव, पवन सिंह, प्रदुमन सिंह, नजरे आलम एवं कोच बिरुद्दीन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में माननीय चेयरमैन वकील यादव जी भी मौजूद रहे। संयोजकों ने अतिथियों का माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया। दौड़ के इस खेल में शानदार प्रतियोगिता दिखाते हुए 1600 मीटर की रेस में राजू यादव ने प्रथम, फुलमान अंसारी ने द्वितीय तथा मुलायम यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 800 मीटर की रेस में नीरज कुमार ने प्रथम, वकार खान ने द्वितीय तथा रोशन यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को माननीय चेयरमैन वकील यादव व सुनील कुमार पांडे जी द्वारा सम्मानित किया गया तथा उन्हें पुरस्कार स्वरूप अवार्ड प्राप्त हुआ। माननीय अतिथि जदयू उपाध्यक्ष मुन्नू प्रसाद सिंह व समाज सेवी रणजीत सिंह गौतम ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि देश में गांव का युवा हर हाल में अपने आप को उम्दा साबित करने में सक्षम है तथा देश सेवा, आर्मी जैसे भर्तियों को निकालने में हमेशा तत्पर है। उन्होंने गांव के युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को खेल के साथ अपने शिक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। खेल के साथ शिक्षा का होना बहुमूल्य उपहार है। चेयरमैन वकील यादव ने गांव में खेल संसाधनों की कमी बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खेल मामलों पर ध्यान केंद्रित व सुधार हेतु अपेक्षा की। आपको बता दें कि आर्मी फिजिकल प्रशिक्षण के में लगातार 10 वर्षों से निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे कोच बिरुद्दीन सर का मानना है कि देश के युवा वर्ग में देश सेवा के प्रति बुलंद हौसला है तथा सैकड़ों छात्र जो उनके देख रेख में आर्मी को क्लियर कर देश सेवा में कार्यरत है। देश गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। खेल के क्षेत्र में अभी जैसा कि हमारा चांद प्रखंड है, हम लोग अभी बहुत काफ़ी पीछे हैं। यहाँ पर जगह भी है, लेकिन जगह अभी जो हमारी फील्डें हैं तो काफ़ी फील्डों का अभी जो जीर्णोद्धार के हैं अभी नहीं हो पाया है।
और क्षेत्रों का जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं तो और क्षेत्रों में विकास हुआ, रोड रास्तों के क्षेत्र में विकास हुआ है, गली नली के नल का जल के क्षेत्र में विकास हुआ है। मैं इस क्षेत्र में नीतीश जी को भी हमारे जो आदरणीय सम्मानीय सूबे के जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं श्री नीतीश जी, इस क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। लेकिन जो आप जहाँ तक खेल की बातें कर रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा है, हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा है, लेकिन कहीं न कहीं संसाधन की कमी है। मैं इस सूबे के मुखिया आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी से और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्मानीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि जो बिहार है, बिहार में कैमूर एक बिहार का हिस्सा है। मैं इन लोगों से मांग करता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है यूपी का सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर संसाधन की कमी है। मैं संसाधन के लिए इन लोग से निवेदन करता हूँ और जो कुछ और ज़रूरत है, जितने हमारे युवा खिलाड़ी हैं, अगर इनको कुछ कमी लगता है तो उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग जिला प्रशासन से बात करेंगे और जो कुछ भी हमारे अंदर जो भी राशि आता है उससे करने के लिए हम सदैव तैयार हैं। सर फिर उसी क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे आपने कहा था कि शिक्षा का महत्व बहुत है खेल में भी, तो शिक्षा के लिए क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा वह मास्टर चाबी है जो हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे आज हम बिहार में शराबबंदी की भी बात करते हैं, अगर उस पर अच्छाई डालना है, चाहे बच्चों की भविष्य की बात करें, चाहे जो समाज में जो गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, अगर कोई दूर कर सकता है तो वह एकमात्र माध्यम है शिक्षा। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं मुन्ना प्रसाद से जदयू के उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और खेल के भी अध्यक्ष। सर, जैसा कि आपने बताया आप खेल के अध्यक्ष हैं, खेल का विकास कितना हुआ आपके खेल के क्षेत्र में 0 पर। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि जिला में जितने भी हैं कमेटी बनी हुई है, जैसे रामगढ़ हुआ, मोहनिया हुआ, भगवा हुआ, ये लोग एक सीमित दायरे में अपने आप को रखे हुए। जितनी भी योजनाएं आती हैं वो डीएम साहब से मिल करके अपने तक सीमित हैं। कई बार मैंने 4 ब्लॉक रहते हुए भी ग्राउंड का जगह है, मैंने लड़ करके डीएम साहब से मैदान लिया, लेकिन उसकी जो पुनरावृत्ति जो सुंदरीकरण होना चाहिए उस तरह का लेकिन नहीं हुआ। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया और खेल के जबकि 4 ब्लॉक का प्रदेश स्तर पर रहा है कीर्तिमान। मैं अपने भतीजी को भी आपको बंगलोर तक बिहार के गरिमा को देखते हुए बंगलोर तक मैंने भेजा था। हमेशा खेल के क्षेत्र में 4 प्रखंड का आज से नहीं, पुराने ज़माने से लेकर अब तक स्टैंड किया है उसी स्टैंड का विकास करना। लेकिन जगह जो साधन हमारे चेयरमैन साहब ने कहा उसके अभाव में आज इसका ही फील्ड का देन नहीं है कि बड़े बड़े नेताओं का प्रोग्राम हर क्षेत्र में होता है, लेकिन चांद कभी नहीं हुआ, चाहे इलेक्शन का माध्यम हो चाहे कोई भी। इससे हम आमने सामने होकर के अपनी बात कहें, अपनी बात। सर, जैसा कि आप खेल से जुड़े हुए हैं और जिन संसाधनों की कमी बता रहे हैं उसको आप पूर्तावृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? पुनरावृत्ति करने के लिए जो फंड आप ब्लॉक में देते हैं, पंचायत में 14वीं वित्त योजना के तहत उस पर हमको एक फिक्स करना चाहिए कि खेल के माध्यम से मुखिया के द्वारा, पंचायत समिति के जो मेंबर लोग होते हैं उनके द्वारा इस तरह का करेंगे तो हर पंचायत का स्तर पर खेल करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम डॉक्टर सुनील कुमार पांडे है। सर, आज किस टाइप का खेल का प्रतियोगिता हुआ था इस बार खेल प्रतियोगिता जिस रूप से जिस तरीके से हम लोग चाह रहे थे वहाँ का हौसला उस हिसाब से बच्चों ने दमखम से अपना परिचय दिखलाया। परिचय दिखलाने के बाद जो बच्चे हमारे विजेता हुए उनको पुरस्कृत किया गया और खेल कूद को हम लोग जीवन का एक बहुत बड़ा अंग मानते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल में सब कुछ जो है समायोजित है। खेल कूद जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि खेल कूद के बच्चों को हर डिपार्टमेंट में आप जाइएगा तो स्थान निश्चित है। रेलवे हो वगैरह जितने भी विभाग हैं बच्चों के लिए स्थान चिन्हित है।
सर इस खेल को देखते हुए लग रहा है कि लोगों का प्रति जो आर्मी के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरफ बच्चों का रुझान है उसमें खेल की अहम भूमिका है। बच्चे स्वस्थ हैं, बॉडी उनका हर तरह से स्ट्रोंग है, सेवा करने में वो बिल्कुल 100% तत्पर रहेंगे और उस भाव से, उस उत्साह से, जिस उत्साह से उन्होंने खेल को आगे बढ़ाया और उसमें आगे बढ़ा, उसी भाव से उसमें सेवा। सर माननीय सदस्य होने के नाते क्या हम जान सकते हैं कि इस टाइप का खेल का प्रतियोगिता आगे भी होता रहेगा? बिल्कुल। देखिए, हमारा तो जीवन, आपने पूछा, हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। हमारी पूरी जीवन युवाओं के साथ ही एक तरह से पूरा का पूरा बिताने का एक संकल्प है। और हमारे बच्चे अगर कहीं वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, रेस दौड़ हो, अगर हमारे बच्चे हमें अगर दिल से याद करते हैं, पुकारते हैं, तो बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तो खड़े रहते हैं और आज खड़े भी हैं और आगे भी। आप भरोसा रखिए, विश्वास दिलाता हूं कि जिला स्तर नहीं, प्रदेश स्तर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इन बच्चों को पहुंचाने का। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं राजीव सिंह भगत। सर क्या लगता है खेल के प्रति देश के युवा कितने जागरूक हैं? देखिए जनाब, आज का जो दौर है वो खेल पर बहुत ज़्यादा है और सरकार का भी ये मकसद है कि हमारे देश के युवा, चाहे वो दौड़ हो, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल या फुटबॉल, हॉकी, चाहे जो भी हो, तो हमारे गांव देहात से ही आजकल ये ऐसी प्रतिभाएं निकल रही हैं जो आज राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी तहलका मचा रही है। वो हमारे गांव जवार क्षेत्र के ही नौजवान हैं। अब ये बात अलग है कि शहर के लोग ज़्यादा विकसित है या विकासशील है, ऐसा नहीं रह गया। थोड़ा सा संसाधन का हमारे इस 4 ब्लॉक में बहुत कमी है। हमारे जो नौजवान हैं रोड पर रेस करते हैं सुबह शाम। अगर ये ग्राउंड होता हमारे क्षेत्र में, ब्लॉक के अंदर, पंचायतों के अंदर, वो प्रतिभाएं निखर के वो सामने आती जिसकी कल्पना भी शहर के लोग नहीं कर सकते थे। यही चीज। सर संसाधनों की पूर्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे हो सकता है? सरकार से हमारा आग्रह रहेगा, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, उनसे मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि अपने क्षेत्र में कम से कम एक खेल का स्टेडियम बनवाने का संकल्प लें, ताकि हमारे जो युवा बच्चे हैं जो रोज प्रैक्टिस करते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, या सेना हो या पुलिस हो या खेल भाव, तो उनके लिए संसाधन नहीं है, जगह नहीं है। हम यही कहेंगे सरकार से कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 4 ब्लॉक के अंदर या फिर पंचायतों के अंदर अगर ऐसा कर दिया जाए तो इस मिट्टी से वो सोना निकलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये हमारा निवेदन है। सर जैसा कि ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी, तो जिला के सब हर एक कोने कोने के लोग आए हैं यहाँ पे, सर उसके बारे में क्या कहना है, कहाँ से लोग आए हैं? देखिए, ये जो युवा आर्मी ब्रिगेड श्रीरामपुर ने आयोजन किया था 1600 मीटर और 800 मीटर का, आपने देखा होगा संसाधन नहीं रहते हुए भी युवाओं ने 1600 मीटर यूं दौड़ लगाई जैसे लोग बोलते हैं ना चुटकी बजाना, चुटकी बजाते रेस खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। ये है स्टेमिना गांव क्षेत्र देहातों की। अगर यही चीज समुचित तरीके से किया जाए व्यवस्थित, तो और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि विदेशों में ही फर्राटेदार धावक हैं, हमारे हिंदुस्तान के गाँव में भी हैं। गाँव में तो वो प्रतिभाएं हैं जिन्हें विकसित होने में समय लगेगा, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। संसाधन अगर दिया जाए तो ये मिट्टी के नौजवान देश का नाम रोशन करें। सर शिक्षा और खेल एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं, तो शिक्षा कितना महत्व देते हैं? देखिए, पहले के लोगों का कहना था
कि अब पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलो हीरो, कूदोगे तो होगे खराब। मगर अब ये रह नहीं गया, पैटर्न बदल गया। दोनों जरूरी है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और क्षेत्र के विकास के लिए, देश का विकास। शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो अगर हम खेल कूद में भी हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि उनका धर्म क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका डाइट क्या है। तो शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। साथ में खेल अगर है और भी उत्तम। जी सर, आप परिचय दीजिए। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं देखिए कोच बिंदु समाज सेवा के क्षेत्र में 10 वर्षों से युवाओं को निःशुल्क आर्मी फिजिकल की तैयारी कराता हूँ और हमारे अंदर से बहुत सारे स्पोर्ट्स के भी बंदे हैं। और मैं देखिए इस समय बिहार में युवाओं को फिजिकल की तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए गाँव श्रीरामपुर। सर, जैसा कि आप बता रहे फिजिकल की तैयारी करा रहे हैं, कितना रुझान है खेल के प्रति यहाँ के युवाओं में, बताइए। आप ऐसे तो सबसे पहले यहाँ यह प्रतियोगिता देखने को मिली और यहाँ जो युवा जो कि बहुत ही अच्छा जो कि अपना हौसला अफजाई करने के लिए बहुत सारे युवा जो प्रतिभाग किए और बहुत अच्छा जो कि रेस लगाए। सर, यहाँ पे जैसा दौड़ हो रहा है, बच्चों का आर्मी प्रति कितना रुझान है? बच्चे जो कि बहुत इच्छा दौड़ लगा रहे और आगे जाकर जो कि राज्य स्तर नेशनल में प्रतिभाग करेंगे और अच्छा टाइम देंगे। और इस समय सबसे अधिक तो आर्मी दौड़ से आप देख रहे हैं कि आर्मी की तैयारी करने वाले बहुत अधिक बंदे हैं। और मेरे फिजिकल सेंटर से करीब 60-70 बंदे इस समय इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हैं और इस समय बिहार में मैं कदम रख दिया हूँ और बिहार से भी हमारे अंदर से बच्चे जो कि भर्ती नहीं हो गए।